बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में 10th क्लास के मुताला पाकिस्तान के बाब नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। चलिए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी, बाब का नाम है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की। जी प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको मशकी सवालात बताऊंगा। मशकी सवालात में क्या क्या शामिल होगा, उसमें MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जी, फिर इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी बताऊंगा, और कौन से सफ़े पर किस सवाल का जवाब है ये भी बता दूंगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आखिर में आपके लिए पका पकाया हलवा भी हाजिर है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। जी लेट्स गेट स्टार्टेड। मशकी सवालात में पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। जी, इस्लाम बेराज तामीर किया गया। ऑप्शंस दी हुई होंगी 4-4, एक चूज़ करनी है, ठीक है। तो सिंध, चनाब, रावी वगैरह या सतलज दिया हुआ है। इसको हम सतलुज पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में है SUTLEJ। मैं लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ये देखिए SUTLEJ। तो याद रखिएगा, सुत लज तो हो नहीं सकता। सतलुज ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन है क्या सतलज, ठीक है, सतलज या ज़्यादा सतलज पढ़ सकते हैं इसको। जी, दरिया सतलज पर वाक़ है। सफ़ा नंबर 67 पर इसका आंसर मौजूद है, दिखा भी दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, कराची बंदरगाह की बुनियाद रखी गई। जीम ऑप्शन है करेक्ट, निशान लगा देना। 1852 में सफ़ा नंबर 79, पेज नंबर 79 पर इसका आंसर मौजूद है, 79। जी, क्वेश्चन नंबर 3, मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए क्या किया गया? जी, 1960 में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? अलिफ ऑप्शन है। दूसरा, 5 साला मनसूबा शुरू किया गया। सफ़ा नंबर 52 पर इसका आंसर मौजूद है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान में खुर्दनी नमक के वसीज़ ज़खायर हैं। खुर्दनी नमक, खाने का नमक। आर यू गेटिंग मी बॉयज? ग्रीन लाइट, साउंड्स गुड। All right, fine, yep, go ahead। जी, तो खुर्दनी नमक के वसी ज़खायर के बारे में बताना कहाँ है? कोहिस्तान नमक में। सफ़ा नंबर 58 पे इसका आंसर मौजूद है। 5वां क्वेश्चन है, आप पाशी के किफ़ायती और जदीद तरीके हैं, यानी जिनमें हमें बचत हो सकती है, पैसे का ज़िया नहीं होता, पैसा ज़ाय नहीं होता, थोड़े पैसे में ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा नफ़ा। दाल ऑप्शन इसकी करेक्ट है। स्प्रिंकलर और ड्रिप से आबपाशी की जाती है। स्प्रिंकलर क्या होते हैं? यूँ कह लें कि एक किस्म की मासूमी बारिश है, पाइप्स वगैरह के ज़रिए, ठीक है, छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। और ड्रिप से मुराद क्या है? पाइप्स आ जाते हैं, इसमें ट्यूब्स वगैरह आ जाती हैं, जिनकी मदद से हम सैराब करते हैं खेतों को, ठीक है। जी, सफ़ा नंबर 65 पर इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट, मुख्तसर जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके मुख्तलिफ जो हैं पार्ट्स हैं, जुज़्व हैं, अज्जा हैं, वो पूछे जाएंगे। पहला जुज़्व है मुआशी तरक्की की तारीफ़ करें। सफ़ा नंबर 50 पर इसका आंसर मौजूद है, दिखा भी दूंगा प्यारे बच्चों, आपने घबराना नहीं है। जी, मुआशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है। यानी कि यूँ कह लो कि मजमूई तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, हुकूमत को फ़ायदा होता है और हमारी मईशत ताकतवर होती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं फ्रेम में ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। जी, मौजूद है, नज़र आ रहा है आपको प्यारे बच्चों। जी, सेकंड क्वेश्चन इज़, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के
कम होने की अहम वजह क्या है? यानी कि दीगर मालिके जो ताजिर हैं पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं लगाते, पाकिस्तान में कारोबार क्यों नहीं शुरू करते? बहुत सी वजूहत हैं, उनमें से एक तो ये है कि लाइट नहीं होती। माजी में बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ, जरदारी की हुकूमत में भी ऐसा हुआ। अब कुछ बेहतर है सूरत हाल जी। लाइट का ना होना, बिजली का ना होना, एक पाकिस्तानी हुकूमत उन पर टैक्सेस ही इतने लगा देती है वो भाग जाते हैं। और क्या जी, गैर यकीनी सूरत हाल, यानी कि टैक्सों की बहुतात और गैर यकीनी सूरत हाल। ये क्या होता है? पता नहीं होता असम्बलियाँ कब टूट जाएं। 58(2)B जब से ख़त्म हुई है ये ख़तरा कम हो चुका है, वरना सदर पाकिस्तान 58(2)B जिसे कहते थे 58(2)B उसका इस्तेमाल करते हुए असम्बलियाँ तहलील कर देते थे, तोड़ देते थे। ठीक है, चाहे वो वफाकी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ हों जी। और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के कम होने की अहम वजूहात हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिजली का ना होना भी लिख सकते हैं, इसमें लोड शेडिंग जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग जी, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, राइट बॉयज़, आर यू गेटिंग मी? यस, येप, गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, अफरादी कुव्वत से क्या मुराद है? इसमें कौन से लोग शामिल हैं? सफ़ा नंबर 55 पर इसका आंसर मौजूद है। इसका सफ़ा मैंने नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है जी, अफरादी कुव्वत या वर्क फोर्स इसे कह देते हैं। ठीक है, मुराद इससे क्या मुराद है? अफरादी कुव्वत या वर्क फोर्स से मुराद 16 साल या इससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद हैं जो कमाने के अहल हों, कमाने के काबिल हों। उनमें बरसरे रोज़गार और बेरोज़गार, ठीक है, दोनों शामिल होते हैं ना इन अफराद में, तो दोनों तरह के अफराद शामिल हैं जी। तो अफरादी कुव्वत में हम कह सकते हैं, अगर तो मुराद लें कि अभी अभी तो इनमें, वरना इशारा उनमें भी कह सकते हैं, यानी कि इन अफराद में। ठीक है, बरसरे रोज़गार और बेरोज़गार दोनों तरह के अफराद शामिल हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे ये याद आ गया, उम्र। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे तौबा करके कहता हूँ, उलमाए सू भी बहुत ज़्यादा हैं और उलमाए कराम भी बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक उलमाए कराम हैं इज़्ज़त दिल में मौजूद है, इस्लाम का नाम रोशन होता रहेगा। एक बदनाम ज़माना दहशतगर्द, ठीक है, बैंड तंजीम का रुकन, बल्कि उसका सदर ही कह लें, वो क्या कह रहा था जी, वो फ़िरकावारी को हवा दे रहा था। शिया सुन्नी तनाज़ा चला आ रहा है 14 साल से। वो हज़रत उमर का नाम लेकर बार बार कह रहा था, तुम्हारी माँ की शनाख्ती कार्ड पर उमर का नाम, तुम्हारी बहन के शनाख्ती कार्ड पर उमर का नाम, तुम्हारे नाना के शनाख्ती कार्ड पे, फलां की शनाख्ती कार्ड पे उमर का नाम। वो उम्र जो होती है, उस जाहिल को इतना ही पता कि वो हज़रत उमर है, ये उम्र होती है। कितने अफसोस की बात है। ऐसे उलमा को जाहिल उलमा जो हैं, उलमाए क्राइम, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली कहा करता है, उलमाए क्राइम ये मुजरमीन हैं, ये दहशतगर्दी को हवा देते हैं, आपस में लड़ा देते हैं, बाहर से पैसा खाते रहते हैं, उनका पैसा हलाल करते हैं, हालांकि वो भी हराम ही होता है जी। तो उम्र और उम्र में पता चल गया, ये तो बच्चों को भी पता होना चाहिए, होता भी है भी, लेकिन उस जाहिल को नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ वो इंसाइटमेंट पैदा कर रहा था, एक्साइटमेंट पैदा करता है लोगों में, उनको वरगला रहा था। उनको वरगलाने का मकसद भी यही था कि जाके धमाके करें, मुल्क का अमन, उसको नुकसान पहुंचाएं, नक़्ज़े अमन का बाइस बने, यानी कि अमन को ख़राब करें, बस और कुछ नहीं जी। 4th क्वेश्चन है, दिफाई सनअत से क्या मुराद है? सनआ से, सनआ से निकला है बनाना, ठीक है। तो सनअत वो जगह जहाँ चीज़ें बनती हैं, क्या मुराद? सफ़र नंबर 73, पेज नंबर 73, 74 पे इसका आंसर मौजूद है। दिफाई सनअत मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक
असलहा और दीगर दिफाई सामान तैयार करती है। इससे मुल्क का दिफा मजबूत होता है। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम जी। नेक्स्ट, पाकिस्तान की 5 राबता अनहार, नहर की जमा अनहार के नाम लिखें। अपर जेहलम कनाल, लोअर असल में होता लेकिन उर्दू में लोयर लिखते हैं, ठीक है, लोअर जेहलम, जेहलम का आपको पता है, कनाल। रसूल कादर आबाद लिंक कनाल, ये राबता नहर, लिंक का मतलब होता राबता। अपर चनाब कनाल, मराला रावी लिंक कनाल। जी बेटा, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर ये नहीं कि बुक के अंदर यूं करके लिखा हुआ 2 लाइनों में, नहीं, ये टॉपिक है बाकायदा, बैराजेस और क्या जी, नहरों के बारे में, अनहार के बारे में। ठीक है, पेज नंबर 62 से लेकर 68 तक जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी में से निकाल के ये मैंने आंसर लिखा है। अब मैं आपको ये कौन से पेजेस पे कौन सा सवाल है वो भी दिखा दूं, फिर आपको मज़ीद क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने परेशान नहीं होना जी। ये देखें, ठीक है, इस्लाम बैराज तमीज़ किया गया, निशान लगा हुआ है दरियाए सतलुज पर, सफ़र नंबर 67 पर। आंसर है इसका 67, आपको दिखा दूं ताकि परेशानी ख़त्म। जी ये देख लें, ये और ये आंसर, ये वाला नज़र आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से 2 अनहार बहावल और कायमपुर कनाल निकाली गई हैं। दोनों अनहार जनूबी पंजाब के इलाकों को सैराब करती हैं। ये ऊपर से देख लें, दरियाए सतलुज पर कायम बैराज और अनहार, ठीक हो गया प्यारे बच्चों जी। नेक्स्ट है, कराची बंदरगाह की बुनियाद रखी गई 79 पे चलते हैं फिर उधर 79 पे, ठीक है। ये पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों में कराची, पोर्ट कासिम और गवादर शामिल है। ये तो आएगा, ये तो बाद की बात है ना। ये देखें 1852 में कराची म्यूनसिपैलिटी ने बाकायदा तौर पर इसकी बुनियाद रखी, किसकी, कराची बंदरगाह की। ठीक है, 150 साल से भी पुरानी है बंदरगाह ये हमारी। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पाकिस्तान में खुर्दनी नमक के वसी ज़खायर हैं, सफ़ा नंबर 58 पे चलते हैं। सफ़ा नंबर 58 पे आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, पाकिस्तान खुर्दनी नमक की पैदावार में खुद कफ़ील है, ठीक है। ये नीचे चले जाएं, केवड़ा की नमक, ठीक है, कोहिस्तान नमक रेंज, ये जी इसका पॉइंट है, कोहिस्तान नमक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं एक छोड़ गया था, वो भी कर लेते हैं। मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए 1960 में शुरू किया गया सफ़र 52 पर कौन सा जी, दूसरा 5 साला मंसूबा शुरू किया गया। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, ये सफ़र, ये देख लें, ये देख लें, मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए 1960 में दूसरा 5 साला मंसूबा शुरू किया गया। इसके बाद चौथा सवाल हम पहले ही कर चुके हैं, पाकिस्तान में खुर्दनी नमक के वसी ज़खायर हैं, कहाँ हैं, कोहिस्तान नमक में, ठीक है। सफ़र नंबर 58, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ, दोबारा भी देख सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। ये खुर्दनी नमक की पैदावार खुद कफ़ील है, पाकिस्तान कोहिस्तान नमक में पाई जाती हैं। ये आगे आपको पता है इसकी कानें, खेवड़ा सबसे बड़ी कान हमारी पाकिस्तान की, ठीक है, ओके, और जायके के लिहाज से दुनिया की चंद बड़ी कानों में शुमार होती है। नेक्स्ट, ये 5वां सवाल आबपाशी के कफ़ायती और जदीद तरीके सफ़ा नंबर 63 पे है, स्प्रिंकलर और ड्रिप से आबपाशी, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता, घबराना नहीं है। ये देख लें, ठीक है, और ये निशान नज़र आ गया आपको जी। आखिर में ये कम वसाइल से बेहतर इस्तिफ़ादा के लिए महकमा ज़राअत के शोबा इसलाह आबपाशी से भरपूर तावन करना चाहिए और उनके सिफारिश करदा जदीद तरीक़ों यानी स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन, इरीगेशन होता है सराब करना पाइप वगैरह के ज़रिए, और लेज़र टेक्नोलॉजी वगैरह को इस्तेमाल करना चाहिए जी। ये तो थे 5 MCQs। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये मुआशी तरक्की की तारीफ़ करें, ये भी मैं दिखा देता हूँ। पेज नंबर 50 पे इसका आंसर मौजूद है, ये देख लें जी। ग्राहम बैंक नहीं पढ़ना के अल्फाज में मुआशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा होता हो। ये मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, पढ़ा भी दी है, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के कम होने की अहम वजूहात, ये मैंने पहले भी बता दिया। टैक्सों की बहुतात और गैर यकीनी सूरत हाल। कौन सी? सियासी सूरत हाल जी। अफरादी कुव्वत से क्या मुराद है, इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं? सफ़ा नंबर 55 पे इसका आंसर मौजूद है। 55 पे जी ये देख लें। अफरादी कुव्वत यानी कि लेबर फोर्स या वर्क फोर्स से मुराद 16 साल या इससे ज़्यादा उम्र या उम्र नहीं, उम्र कहना कि वो अफराद हैं, मैं कोई औरंगज़ेब फारूकी नहीं हूँ, कि वो अफराद हैं जो कमाने के अहल हों। इनमें बरसरे रोज़गार और बेरोज़गार दोनों तरह के अफराद शामिल होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ लग रही है? आर यू गेटिंग मी बॉयज? और एवरीथिंग इज जस्ट सोरिंग अबाउट योर हेड? यस आई नो, यू आर क्वाइट जीनियस स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी गेटिंग। नेक्स्ट, चौथा सवाल हम करेंगे, दिफाई सनद से क्या मुराद है? सफ़ा नंबर 73-74 पे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये दिफाई सनद की तरक्की मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसका थोड़ा सा नोट लिखा हुआ यहाँ पे आगे तक भी है, ये भी देख लें। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, माकूल आंसर लिखा है, रीज़नेबल, ताकि आपको टेंशन ना हो। नेक्स्ट है पाकिस्तान की 5 राब्ता अनहार के नाम लिखने हैं। अपर जहलम कनाल, लोअर जहलम कनाल, रसूल कादिर लिंक कनाल, ठीक है, अपर जनाब कनाल, मराला रावी लिंक कनाल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये जो है रसूल कादिराबाद लिंक कनाल मैंने आपको बता दी है। पेज नंबर 82 जी। पाकिस्तान की अहम मादनी जो दौलत है उसमें कौन कौन सी मादनियात शामिल हैं, ये भी पूछा जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान की अहम मादनियात कौन कौन सी, ये पूछ सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम सवाल जो है, मुल्क की ज़राअत को दरपेश मसाइल और उनके हल पर बहस करें। बहुत अहम क्वेश्चन, ये हर कीमत पे आपने करना है, छोड़ना नहीं है। ज़राअत का सवाल जो है बाकायदा टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये फसलों की पैदावार में इजाफे से मईशत पर होने वाले मुस्बत असरात का जायज़ा लें। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान में छोटी सनत को फ़रोग़ देकर गुर्बत में कैसे कमी लाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो है, तवानाई के वसाइल को बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश करें, ये भी दी हुई हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की बंदरगाहें कौन सी हैं और खुश्क गोदियाँ, ड्राई पोर्ट जिन्हें कहते हैं, ये मैं आपको बता भी दूंगा होती क्या हैं, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप चलते हैं जहाँ से इस चैप्टर का आगाज़ हो रहा है जी। ये माशी तरक्की एक नज़र में, तो इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अशरों में होने वाली माशी तरक्की, यानी कितने अशरों में इसको तकसीम किया जा सकता है मुआशी तरक्की को, वो ऊपर देख रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने और दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए 1952 में मनसूबा बंदी और तरक्याती बोर्ड, जिसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं, और 1953 में मनसूबा बंदी कमीशन, प्लानिंग कमीशन कायम किया। ठीक है, आगे ये देखें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पहले गवर्नर जनरल की हैसियत उन्होंने कब हलफ उठाया, ये भी पूछ सकते हैं। कब वफात पाई, ये भी ठीक हो गया। फिर आगे 1955 से 5 साल मनसूबों का सिलसिला शुरू किया गया। कब से 5 साल मनसूबों का सिलसिला शुरू किया गया जी पाकिस्तान में, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 52 सफ़े पे। ये नज़र आ गया प्यारे बच्चों जी।
दूसरा 5 साला मनसूबा कब शुरू किया गया? 1960 में। नीचे चले जाएं। 1960 में ही क्या हुआ जी, इसी अशरे में पाकिस्तान और भारत के माबैन मशहूर सिंध ताश मुआहदा 1960 में तय हुआ, जब 1948 में भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर दिया दरियाओं का। वो वर्ल्ड बैंक के वसातत से उनके सालिसी के किरदार के ज़रिए ये मामला हल हो गया था। ठीक है, 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को और 3 का इंडिया को मिला जी। ये हो गया प्यारे बच्चों। फिर नीचे जी, ज़राई तरक्की के लिए ज़राई कॉलेज लायलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम है को ज़राई यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ठीक हो गया। इसी दौर में क्या हुआ, बहुत से तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए जिनमें मंगला और तरवेला डैम शामिल थे। ठीक हो गया, ये भी पूछ सकते हैं। आगे ये 1906 में सूबा पंजाब की शहर लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद में पंजाब ज़राई कॉलेज और इदारे तहकीक कायम किया गया, जिसको 1961 में अपग्रेड करके यानी कि दर्जा बढ़ा दिया गया, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बना दिया गया। ठीक है जी। तीसरा 5 साला मनसूबा कब शुरू किया गया? 1965 से 1970। अच्छा, फिर ये भी पूछ सकते हैं इस मनसूबे के तहत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें तामीर की गई? 74,000 किलोमीटर। ठीक हो गया, आसान है, समझ आ रहा है। नीचे चले जाएं। ठीक है, तीसरे अशरे में चौथा 5 साला मनसूबा जो है शुरू हुआ 70 से 75 तक, जो 1971 की पाक भारत जंग की वजह से नाकाम रहा या नामुकम्मल रहा। ठीक हो गया। तीसरे अशरे में चौथे 5 साला मनसूबे याद रखने हैं। 1970 से 75 तक का ये मनसूबा था शुरू हुआ, जो 1971 की पाक भारत जंग की वजह से नामुकम्मल रहा। फिर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अलग हो गया, ये भी वजह बन गया इसकी नाकामी का। तो मुआहदात सिंध ताश के तहत 2 बड़े डैम मंगला तरवेला मुकम्मल हुए, राब्ता नहरें तामीर की गई। अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक हो गया। ये 5वां 5 साला मनसूबा 1978 से 83 शुरू किया गया, यानी कि 75 तक तो था। ठीक है, चौथा 5 साला मनसूबा, इसका मतलब ये 3 साल डिले हुआ है। ठीक है, तो 5वें 5 साल मनसूबे में हुआ क्या? रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, ये पूछ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। वो अफ़गान मुहाजिरीन इधर आना शुरू हो गए थे, तो उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना ये भी बहुत बड़ा जो है मसला था। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने इसको बखूबी तय किया, निभाया आसान तरीके से। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 54 पे जी। 5वां अशरा जो बताया जा रहा है, ये अशरा सनती निजकारी का अशरा था, ये पूछ सकते हैं 5वां अशरा किस वजह से मशहूर है। और पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब की, ये भी पूछ सकते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत ज़्यादा मुतासिर क्यों हुई, वो जो क्वेश्चन था गैर मुल्की सरमायाकारी कम होने की वजह, ये भी लिख सकते हैं। 1998 में जो धमाके हुए पाकिस्तान ने जो किए थे, एटमी धमाके, एटमी ताकत बना था पाकिस्तान। ठीक है, सरमायाकारी नहीं हुई, ना हो, नो प्रॉब्लम, हम एटमी कुव्वत तो बन गए ना। नेक्स्ट है 6ठा अशरा। ठीक है, अशरा 10 साल कहते हैं, 1998 से 2008 तक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, सालाना 6% की शरह से इजाफा हुआ, किस में? मईशत में, ये पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट, 2013 के इलेक्शन में कौन जीता जी? मुस्लिम लीग नून। 2018 के इलेक्शन में कौन जीता? तहरीक इंसाफ। ये अफरादी कुव्वत की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, घबराना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएं, आपका फ़ायदा। मादनियत से क्या मुराद है? मादनियत से मुराद ज़ेरे ज़मीन मौजूद धाती और गैर धाती अशिया हैं, ये पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, और मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा करती है मादनियत? ये यहीं तक, ये देखें 3 लाइनें। ठीक है, 3 सतरें नज़र आ रही हैं। फिर मादनियत की कितनी इकसाम है? धाती मादनियत, मेटालिक मिनरल्स, गैर धाती मादनियत, नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक हो गया। ख़ाम लोहा, पाकिस्तान में ख़ाम लोहे की पैदावार 1957 में
शुरू हुई। ठीक हो गया। खाम लोहे के ज़खायर दरियाफ्त, कच्चा लोहा जिसे कहते हैं, उसको साफ वगैरह करते हैं, असल शक्ल में लाते हैं, पिघलाते हैं। ठीक है। जिनमें काला बाग, ज़िला मियांवारी के ज़खायर बहुत बड़े हैं जी। तांबा और सोना, कॉपर एंड गोल्ड। बलूचिस्तान में चागी और सैंडक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जो दुनिया में 5वें बड़े ज़खायर हैं जी। वो छोड़ने हमारे सियासतदानों ने माशाल्लाह, खा जाएंगे जी। मैंगानीज़, इंग्लिश में मैंगनीज़। ठीक है। ये धात बैटरी साजी यानी बैटरियां बनाने में, बल्ब नहीं बनाने, रंग साजी और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। इसके भी वसी ज़खायर हैं, चागी में पाए जाते हैं। ठीक है। लसबेला में भी। बॉक्साइट, ये कीमती धात एल्यूमिनियम बनाने में इस्तेमाल होती है, याद रखना है, पूछेंगे। क्रोमाइट क्या चीज़ है? ये बलूचिस्तान में जी इसके ज़खायर मुस्लिम बाग, लसबेला और चागी वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कोयला। ये मादनियात हैं। पाकिस्तान में करीबन 185 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, पूछेंगे। ठीक है। पाकिस्तान में कोयला के सबसे बड़े ज़खायर थर सिंध में हैं, पूछेंगे। जिप्सम, ये क्या चीज़ है? बहुत ही कारआमद और मुफीद पत्थर है, जो सनअत और ज़राअत दोनों में इस्तेमाल होता है। ज़राअत में इसे सेम और थोर के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कीमी खाद, सीमेंट उर्दू में है, लेकिन इसमें सीमेंट है, CEMENT। कागज़ और रोगन तैयार करने की सनतों में भी इस्तेमाल होता है जी। नेक्स्ट 58 पे चलते हैं। खुर्दी नमक के ज़खायर कहाँ पाए जाते हैं? कोहिस्तान नमक में। ये हमने पहले भी किया हुआ है। संग मरमर, इसे इमारतों की तज़य्युन और आराइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एम्बेलिशमेंट के लिए, सजावट के लिए। चूने का पत्थर, ये ज़्यादातर सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। गंधक, इस धात को ज़्यादातर रंगो रोगन जिसे कहते हैं, कीमी खाद, मसनूई रेशे और धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बताऊँ, सरसों के तेल में अगर इसको भिगो दिया जाए और साथ का फूड डाल दिया जाए, इसको पीस कर, तो ये खारिश का भी इलाज है। येलोइश होती है कलर में, रंग पीला होता है इसका जी। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी देही आबादी लगभग 60% जो है, 60% हिस्सा बिलावास्ता या बिलवास्ता ज़रूरी शोबे के साथ मुंसलिक है। बिलवास्ता या बिलावास्ता हम कह सकते हैं चाहते हुए या ना चाहते हुए, चाहे वो दिल जमी से काम कर रहा हो या मजबूरन शहरों में भी रह रहे हों, उनका ताल्लुक इस शोबे से होता है जी। नेक्स्ट, ज़राअत के मसाइल, कोई से 4 पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है। अब पाकिस्तान में पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, हालांकि नहरी निज़ाम पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। इसमें से पानी का सिर्फ 40% हिस्सा फसलों के काम आता है। दरियाओं और नहरों का पानी जो है, ठीक है, ये देखने कितना ज़ाया होता है। पुख्ता बना दिए जाएँ, अब तो बनाए जा रहे हैं खाले वगैरह जो हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए माली इक़दाम, कोई से 4 पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये आंसर आपको नज़र आ रहे हैं पेज नंबर 162 पे। ये आगे अहम ज़राए आबपाशी कौन से हैं? बारिश, अनहार, ट्यूबवेल, कॉरेज। ठीक है। अनहार की कितनी इकसाम हैं? दवामी नहरें, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। गैर दवामी नहरें, सैलाबी नहरें, जिनमें सिर्फ सैलाब के दिनों में पानी आता है, बाकी चलती रहती हैं और कुछ में कुछ वक्त के लिए पानी आता है। ठीक है। कॉरेज क्या हैं? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ज़ेर ज़मीन नालों के ज़रिए जी खेतों को सैराब किया जाता है, इन्हीं नालों को कॉरेज कहते हैं। ये नज़र आ रहा है। ये पानी खेती बाड़ी के अलावा, ये बारिश का पानी जमा किया जाता है, याद रखना है, के अलावा पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरों से ढांप देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं। इन कॉरेजों का ज़रिया पहाड़ों से रिसने वाले चश्मे हैं, जो ज़्यादातर पिशीन और कोयटा के दौरान में बनाए गए हैं। ठीक है। ये सिंध ताश माहिदा क्यों हुआ? 1948 में भारत ने उन पाकिस्तानी नहरों का पानी रोक लिया जिनके 7 चश्मे भारत में वाक़ थे। ठीक है। फिर
ये मैं पहले बता चुका हूँ। आलमी बैंक की वसात से ये मामला पाकिस्तान भारत के माबैन सितंबर 1960 में तय पा चुका है, जिसकी वजह से 3 मशरकी दरिया रावी, सतलज और ब्यास भारत के हिस्से में आए और 3 पाकिस्तान के। ठीक है, सिंध, जनाब, झेलम। जी फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 64 पे। बैराजेस के बारे में पूछा जा सकता है। जनाब बैराज कहाँ है? ये दरिया सिंध पर सूबा पंजाब का पहला बैराज है जी। गुड्डू, इंग्लिश में गुड्डू, उर्दू में गुड्डू बैराज। ठीक है, ये दरिया सिंध पर सूबा सिंध का पहला बैराज है। यहाँ से 4 नहर निकाल कर आगे मुख्तलिफ इलाकों को पानी दिया गया जी। मरौला बैराज कहाँ है? दरिया चनाब पर। पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है आपने। नेक्स्ट, त्रिमू, इंग्लिश में ट्रिमू बैराज कहाँ है? दरिया चनाब और झेलम दोनों त्रिमू के मुकाम पर आपस में मिल जाते हैं। पूछ सकते हैं इनका संगम कहाँ होता है। नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लें जी। ये गाजी बरोथा प्रोजेक्ट की बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी है? 1450 मेगावाट। ठीक है, फिर आगे खैबर पख्तूनख्वा के अहम दरियाओं के नाम पूछ सकते हैं। सवात, चतराल, काबल, कुरम, कन्हार। ठीक है, ये वगैरह वगैरह आगे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। खानपुर डैम एक आबी ज़ख़ीरा है। खानपुर डैम एक आबी ज़ख़ीरा, पानी जमा किया जाता है, ज़ख़ीरा किया, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दरिया हैरो रिवर पर खानपुर में वाक़ है। हैरो इसे कहना है। ठीक है, वो हरो लिखा हुआ है, वैसे हरो ये इस्लामाबाद से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हैरो, वो हरो कहते हैं ज़ुबान में। ठीक है, मुकामी ज़ुबान में। हब डैम, हब डैम जी, दरिया हब पर कराची से 56 किलोमीटर दूर सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। ये बहुत अहम है। गिलगित बल्तिस्तान के डैम, दरिया और अनहार, ये पूछ सकते हैं। ग्लेशियर जी इनका बड़ा मंबा है। ये पाकिस्तान की बड़ी अहम ग़ज़ाई फसल है। पूछ सकते हैं कौन सी ग़ज़ाई फसल सबसे ज़्यादा अहम है। चावल के बारे में क्या क्वेश्चन हो सकता है? ज़र मुबादला कमाने का अहम ज़रिया है, ये याद रखना है। जो ग़ज़ाई ज़रूरियात के अलावा ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया है। दूसरी अहम ग़ज़ाई फसल जी, कपास, हमारी फ़ी हेक्टर पैदावार लगभग 700 किलोमीटर है। चीन और भारत की जो फ़ी हेक्टर पैदावार वो पूछ सकते हैं, 1200 किलोग्राम और 1700। ठीक है, गन्ना 71 मिलियन टन और फ़ी हेक्टर औसतन पैदावार 61,000 किलोग्राम है इसकी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, आपने नहीं घबराना। पोल्ट्री, इस शोबे से करीबन 15 लाख अफराद का रोज़गार वाबस्ता। पूछ सकते हैं, ये उर्दू में ब्रायलर, इंग्लिश में ब्रॉयलर। माहीगीरी, मछलियाँ पकड़ने का जो शोबा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सनत तरक्की से हमें क्या फ़ायदा हासिल? तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। घरेलू सनत से क्या मुराद है? पूछ सकते हैं। ऐसी सनत है जो घर पर ही अफराद खाना बहुत कम सरमाया लगाकर बाहमी ताउन व इश्तराक से चला रहे हों, इसमें सिर्फ इंसानी मेहनत का अमल दखल हो, ये याद रखना है। मशीनें नहीं, हाथ से काम करते हैं। छोटी सनत की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इससे मुराद ऐसी सनत है जिसके लिए कोई भारी मशीनरी दरकार ना हो। इसमें क्या आया था? मुर्गी खाना, डेयरी फार्मिंग, मछली पालना, पावर लूम्स, खड्डी शड्डी जैसे कहते हैं, खेलों का सामान तैयार करना, आटे की मशीनें जी। अब हम चलते हैं, टेक्सटाइल क्या है? हमारी सबसे बड़ी सनत है। दफाई सनत की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी है। ठीक है, वसाइल जो हैं तवानाई की दर्ज 4 अक़साम हैं। ये जी वसाइल हैं जो तवानाई के ज़राए हैं, बिजली, गैस, मादनी तेल, कोयला। ठीक हो गया। नेक्स्ट है
गैस, ये पाकिस्तान गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा 1952 में सुई के मुकाम पर बलूचिस्तान में दरियाफ़्त हुआ। ताहम गैस के ज़ख़ायर मुल्क में वक्तन फ़वक्तन दरियाफ़्त होते रहते हैं, फिर भी जो है लोड शेडिंग होती है। देख लें जी, पाकिस्तान में तेल और गैस तलाश करने के लिए 1961 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अदारा कायम हुआ। मादनी तेल 1968 में मादनी तेल की दरियाफ़्त हुई। नीचे मुल्क की तवानाई की करीबन 40% ज़रूरियात मादनी तेल से पूरी होती हैं। कोयला ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, घबराना नहीं है। पाकिस्तान की अहम दरामदात, पाकिस्तान की सफ़र नंबर 78 दरामदात करीबन 70% 6 ममालिक से आता है, जिनमें यानी जो हम मंगवाते हैं अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, बरतानिया, जापान, ये जामान लिखा हुआ है, जर्मनी, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। ठीक हो गया जी। तजारती खसारा जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसकी वजूहात बयान की गई हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें कहाँ हैं? पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों में कराची, पोर्ट कासिम यानी कासिम बंदरगाह और गवादर शामिल हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, कराची बंदरगाह 150 साल पुरानी है। 1852 में कराची में म्यूनसिपलिटी यानी कि बल्दिया जिसे कहते हैं म्यूनसिपलिटी के बाकायदा तौर पर जी उसने इसका इफ्ताह किया। फिर देख लें, ये पाकिस्तान की अहम तरीन और सबसे पुरानी बंदरगाह है कराची बंदरगाह जो है, जिसका अरसा क़याम 150 साल से भी पुराना है। 1852 में कराची म्यूनसिपलिटी ने बाकायदा तौर पर इसकी बुनियाद रखी। बिन कासिम बंदरगाह मुल्क की 40% जहाज़ रानी की ज़रूरियात पूरी करती है। नेक्स्ट, आप ना घबराएं, ठीक है, ये ख़त्म होने वाला है टॉपिक। गवादर बंदरगाह जो है इसका इफ्तिताह 20 मार्च 2007 को हुआ, ठीक है, ये नीचे लिखा भी हुआ है। गवादर बंदरगाह का इलाका पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में $3 लाख के एवज़ ख़रीदा था। पाकिस्तान की खुश्क गोदियाँ ड्राई पोर्ट इन्हें कहते हैं, जहाँ पर ये निशान लगाएं जी आप इस पर, ड्राई पोर्ट टेम्पररी स्टोरेज ऑफ कंटेनर्स। ये कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर जब बहरी जहाज़ों से सामान लाया जाता है तो बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं तो उतार लेते हैं क्रेन्स के ज़रिए, फिर इनको यहाँ पे इनका लोग स्टोरेज है, उनका ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, और अगर ले जाना मतलूब हो तो यहीं से जहाज़ों में लादा जाता है, ठीक है। तो लाहौर, कराची, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, सवात, संबड़ियाल, फैसलाबाद और कोयटा वगैरह में ये जी खुश्क गोदियाँ बनाई गई हैं। ठीक हो गया, ये था जी आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 7 था, ठीक है प्यारे बच्चों। और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की इसका जो है टाइटल है। मेरा ख्याल है कि प्यारे बच्चों आपको आज का ये टॉपिक जो है यूँ कह लो जो कुछ में मैंने बताया है समझ में आ गया होगा, ठीक है, हर बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक दफ़ा मेरा तो दिल करता फिर बता दूं आपको, ठीक है, समझा भी देता हूं एक दफ़ा फिर, चलें नो प्रॉब्लम एट ऑल, बता देता हूं जी। MCQs में इस्लाम बेराज तामीज़ किया गया दरियाए सतलज पर। कराची बंदरगाह की बुनियाद रखी गई 1852 में। मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए 1960 में शुरू किया गया दूसरा 5 साला मनसूबा। पाकिस्तान में खुर्दी नमक के वसी ज़ख़ायर हैं। कोहस्ताने नमक में आबपाशी के किफ़ायती और जदीद तरीके हैं स्प्रिंकलर और ड्रिप से आबपाशी। मुआशी तरक्की की डेफिनेशन है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। मुआशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ठीक है, फ्रेम में है, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के कम होने की अहम वजूहात क्या हैं। यहाँ वजह पूछा है तो हमने तो एक से ज़्यादा बतानी है। टैक्सों की बहुतात और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के कम होने की अहम वजूहात हैं जी। तीसरा क्वेश्चन, अफरादी कुव्वत से क्या मुराद है, इसमें कौन से लोग शामिल हैं। अफरादी कुव्वत या वर्क फोर्स से मुराद 16 साल या इससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद हैं जो कमाने के अहल हों। इनमें बरसे रोज़गार और बेरोज़गार दोनों तरह के अफराद शामिल हैं। दिफाई सनत से क्या मुराद है। दिफाई सनत मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक असलहा और दीगर दिफाई सामान तैयार करती है, इससे मुल्क का दिफा मजबूत होता है जी। पाकिस्तान की 5 राब्ता नहर के नाम लिखने हैं। अपर जहलम कनाल,
लॉयर जहलम कनाल, रसूल कादिराबाद, लिंक कनाल, अपर चनाब कनाल, मराला रावी लिंक कनाल। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा। नहीं आया नो प्रॉब्लम, समझ में आपके नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, वीडियो है अब आपके पास, रिव्यू है, बार बार देखें। ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट remember one thing, don't forget to subscribe my channel, Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me thumbs up. May Allah Almighty